जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कलेक्टर सहित प्रशासन के 24 अधिकारियों ने शहर में संचालित राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। राजपुरोहित ने मुरलीपुरा स्थित शहीद हिम्मत सिंह शेखावत उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से भी बात की और शिक्षण सहित कई मुद्दों पर उनका फीडबैक लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सतीश पूनिया जेएलएफ पहुंचे। यहां पूनिया ने स्कूली छात्राओं से की बातचीत की, छात्रों से की सदैव आगे बढ़ते रहने की बात की। कांग्रेस को लेकर कहा कि सचिन पायलट स्वयं ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। जनाक्रोश रैली के दौरान हम करीब 2 करोड़ लोगों से मिले और उनकी बात सुनी। भाजपा शासन में कांग्रेस के उठाए भ्रष्टाचार मामलों में अभी तक कार्रवाई नहीं होने का मामला पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर उठाया। जेएलएफ आयोजन में पायलट ने कहा कि युवाओं में भरोसा जगाने के लिए हमें कार्रवाई करनी होगी। पायलट ने भाजपा के कामों की जांच के मुद्दे पर कहा कि भाजपा एक भ्रष्ट सरकार थी। लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया था। कांग्रेस तथ्यों के साथ में दिल्ली गई थी। हमें उम्मीद थी कि इस पर ठोस कार्रवाई होती। देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आप दिखाएं और एमएसपी पर एक कानून बनाएं ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, खरीद होने रही है। तो भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए बजाय उसके खाते में 2-4 हजार रुपए ट्रांसफर करने के उसकी फसल का उचित मुआवजा उसको मिले, फसल मंडी के सही दाम पर खरीद लें। एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। ये हम लोगों ने किसान सम्मेलन से आवाज केंद्र सरकार को सुनाने के लिए उठाई है। केंद्र सरकार स्वयं के स्तर पर निर्णय ले रही है, जिसके चलते संसद अब नोटिस बोर्ड बनकर रह गई है। बिल आते हैं और रबर स्टैंप की तरह पास हो जाते हैं। यह बात सांसद शशि थरूर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सस्टेनिंग डेमोक्रेसी नर्चर डेमोक्रेसी पर आयोजित सेशन में कही। त्रिपुरदमन सिंह से बातचीत में थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार कैबिनेट में बिल पर चर्चा कर संसद में बिना चर्चा के सीधे पारित करा रही है। इसके कारण संसद अब नोटिस बोर्ड बनकर रह गई है। हमने वन पार्टी, माइनॉरिटी और रीजनल पार्टी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट देखी है। वर्तमान गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक वे में अपना काम कर रही है। इसके विपरीत यूपीए में कई बिल संसद में विरोध के बाद वापस लिए गए। Inequality that he talked about has been leavened by the process of 75 years of opportunities for those who had historically been left behind or left or even excluded consciously from such opportunities. And that definitely has made a bit of a difference. Can you say that we have transformed ourselves completely? Clearly not. Once caste became an instrument for political mobilization, caste as an idea became entrenched in a way that people like Nehru never imagined and people like Ambedkar would have wished never happened. That is that Nehru talked about caste disappearing as a relevant concept and Ambedkar talked about annihilating caste, and neither of those has happened, and of course caste consciousness is very great. इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।